ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ कोमल, ऑफिस ही तो जा रहा था। और इस समय कहाँ जाऊँगा, रोज ही तो ऑफिस जाता हूँ इस टाइम पर। हाँ जी, वो तो आप ऑफिस ही जाते हैं इस टाइम पर। मैं ये पूछ रही थी आपकी छुट्टी कब है ऑफिस में? मुझे मार्केट जाना था, कुछ सामान लेना है। सामान लेना है? कौन सा सामान? अभी पिछले हफ्ते ही तो किराना का सामान लेकर आई हो तुम। अरे जी, आप कितने भुलक्कड़ हैं। अरे रक्षाबंधन आने वाला है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। अभी तो आपसे पूछ रही हूँ आपके ऑफिस की छुट्टी कब है। मुझे आपके साथ मार्केट जाना है। वो तो मुझे सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही मिलेगी छुट्टी। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप ना मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो मैं मार्केट से जाकर खुद ही सामान ले आऊंगी रक्षाबंधन का। आपको तो पता ही है कि मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी, तो उसके लिए राखी और कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे ना मुझे, और मिठाइयाँ भी लानी पड़ेगी। अच्छा ये बात है, ठीक है, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, जो तुम्हें चाहिए खरीद लेना, ठीक है। थैंक यू जी, आप सच में कितने अच्छे हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। ऐसा पति तो सबको मिले। चलो अब मस्का मत लगाओ, मुझे ऑफिस जाने दो, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। अच्छा दीदी के लिए तो तुमने शॉपिंग कर ली है ना? क्या देना है दीदी को? हाँ जी, दीदी के लिए तो मैंने एक एक साड़ियाँ ले ली है, और आपने बोला था उन्हें सोने की अंगूठी देना है, तो उनके लिए अंगूठी भी खरीद ली है। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम हो तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, सब कुछ तुम मैनेज कर लेती हो। चलिए अब बातों में समय मत गवाइए, जाइए ऑफिस। ठीक है, बाय, शाम को मिलती है। बाय। अरे कोमल बहू, कहाँ जा रही है तू? अरे मम्मी जी, मैं तो मार्केट जा रही थी, परसों रक्षाबंधन है ना, तो उसके लिए मुझे सामान खरीदना है। अरे बहू, अभी तेरी रक्षाबंधन की शॉपिंग खत्म नहीं हुई है क्या? अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी बाजार, लेकर आई है इतना सारा सामान। अब क्या रह गया जो तू लेने जा रही है? अरे मम्मी जी, उस दिन तो मैं दीदी लोग को देने के लिए सामान लेकर आई थी, आज तो मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। उस दिन टाइम ही नहीं बचा था कि मैं अपने भाई के लिए खरीद लूँ। भाई? कौन से भाई के लिए? अच्छा वो जो तेरा सौतेला भाई है, राहुल, उसके लिए? हाँ मम्मी जी, मैं राहुल के लिए ही लेने जा रही हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो मेरा सौतेला भाई? वो लोगों के लिए भले होगा मेरा सौतेला भाई, लेकिन मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने भाई को, और मेरा भाई भी मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ बहू जानती हूँ, लेकिन सौतेला तो सौतेला ही होता है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत प्यार करता है। आप तो जानती हैं कि जो मेरी दूसरी मम्मी आई थी, उनके खुद के भी 2 बेटियां हैं, फिर भी मेरा भाई सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं जब भी रक्षाबंधन में जाती हूँ ना, वो तो सबसे पहले मुझसे ही राखी बंधवाता है, उसके बाद अपनी दोनों बहनों से राखी बंधवाता है वो। मेरी नई माँ चाहे जितना डांट ले उसे, लेकिन वो फिर भी सबसे पहले मुझसे राखी बंधवाता है। जबकि मेरी नई माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो सबसे लड़ जाता है। मेरा भाई बहुत अच्छा है मम्मी जी, इसीलिए मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने भाई से। वो कभी भी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने देता है कि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, कि वो मेरा सौतेला भाई है। हम दोनों सगे भाई बहनों से भी बढ़कर हैं, और इस बार तो वैसे भी मुझे 2-2 राखियाँ खरीदनी पड़ेगी। मेरे भाई की शादी भी हो गई है, भाभी को भी तो बांधना है ना मुझे राखी, और मैं तो अपने भाई को हमेशा ही राखी बांधने जाती हूँ, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हाँ बहू, जानती हूँ तू हमेशा राखी बांधने जाती है अपने भाई को, लेकिन अब तो उसकी शादी भी हो गई है, उसका खुद का परिवार है, ऊपर से तेरी नई माँ तुझे पसंद भी नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुझे जाना चाहिए अब वहाँ पर। मानो ना मानो, सौतेला तो सौतेला ही होता है। तो भले उससे जान से ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन उसके तो सब अपने हैं, उसकी सगी बहनें हैं, माँ बाप हैं, अब तो बेबी भी आ गई है उसकी, तो अब तेरी जरूरत क्या है उसे? नहीं मम्मी, मेरा भाई सबसे पहले मुझसे ही राखी बंधवाता है, सबसे पहले मैं हूँ उसके लिए, उसके बाद सब है, वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। अरे मैं अगर वहाँ पर जाऊँ नहीं ना, तो मेरा भाई किसी से राखी न बंधवाए, जब तक मैं नहीं जाती हूँ तो किसी से वो राखी नहीं बंधवाता है। मम्मी जी मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर आऊँगी शाम तक, टाइम लग जाएगा, उसके लिए कपड़े भी खरीदने हैं। खाना बना कर रख दिया मैंने, आप प्लीज़ खा लीजिएगा, और दवाई भी खा लीजिएगा। ठीक है बहू, मानेगी तो है नहीं तो जा फिर, लेकिन जल्दी आ जाना बाजार से, मैं खाना खा लूँगी, मेरी टेंशन मत लेना। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। अरे बहू, तूने
अभी क्या ही दुनियादारी देखी है। मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। अरे अपने अपने होते हैं, चाहे किसी के भी घर की बात हो। अरे अगर सौतेले रिश्ते सगे बन जाते तो सौतेले रिश्ते बनते ही ना। वरना बहू मुझे क्या दिक्कत होगी तेरी खुशियों से। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि जिस बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला तो उसे तो दुनिया की सारी खुशी मिलनी चाहिए, उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी माँ का प्यार दूँ तुझे। राहुल देख कौन आ गया। देख तेरी दीदी आ गई तुझे राखी बांधने के लिए। कहाँ है तू? आ गई चुड़ैल। राहुल राहुल करते हुए स्कर्ट टॉप पहनकर आई है, फैशनेबल हीरोइन बनी है। नहीं माँ, कैसे हो आप? राहुल कहाँ है? वो आवाज लगा रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कमरे में है क्या अपने? रिंकी पिंकी अभी तक नहीं आई है क्या अपने ससुराल से राहुल को राखी बांधने के लिए? राहुल घर पर नहीं है, वो अपने ससुराल गया है अपनी बीवी को लेकर। उसकी बीवी राखी बांधने के लिए गई है अपने भाई को। अब क्या तेरा इंतजार करता रहे वो? तू तो महारानी है ना कहीं की, तू तो लेट ही आएगी। और रिंकी पिंकी भी आई थी, राखी बांध कर चली गई अपने भाई को, क्योंकि उनकी भी नंदे आई थी, वो भी तो राखी बांधेंगी अपनी भाभियों को। एक तू ही है महारानी, तुझे टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो जानती हैं कि मेरा घर थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया आने में। हाँ तो दूर पड़ जाता है तो क्या कर सकते हैं हम? तुझे अपने भाई को राखी बांधना हो तो टाइम से आया कर। अब तो वो है ही नहीं, आएगा ही नहीं आज। क्या कह रही है नहीं माँ, राहुल नहीं आएगा? लेकिन मैं उसको राखी कैसे बांधूंगी अगर वो आएगा ही नहीं तो? वो सब मैं नहीं जानती हूँ, कैसे बांधेगी कैसे नहीं बांधेगी। वैसे भी कौन सा तू दिल से बांधने आती है राखी, तू तो बस यहाँ पैसे ऐंठने के लिए आती है। पता नहीं जबरदस्ती का क्या रिश्ता निभा रही है, लोगों को दिखाने के लिए कि तू अपने भाई को बहुत मानती है, इसीलिए आई है ना। ले पैसे ले ले जिसके लिए तू आई है और जा अपने घर। वैसे भी यहाँ रहने की तो जरूरत है नहीं तुझे, तेरे पापा भी नहीं है, वो भी किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। नहीं माँ, आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में कि मैं लालची हूँ? मैं पैसों के खातिर आती हूँ यहाँ पर, भाई को अपने राखी बांधने पैसों के लिए आती हूँ। भगवान के दया से मेरे घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, ना ही पैसों की, ना ही किसी धन दौलत की कमी है। मैं तो अपने भाई को प्यार से राखी बांधने आती हूँ यहाँ पर। मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो है मेरा अपना मेरे इस मायके में जो मुझे दिल से प्यार करता है। और मैं ये भी जानती हूँ नहीं माँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और ना ही आपकी दोनों बेटियाँ पसंद करती हैं मुझे। फिर भी मैं अपने भाई के लिए आती हूँ क्योंकि मेरा भाई दिल से मानता है मुझे और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो भाई को अपने इसलिए राखी बांधती हूँ कि उसे हर बुरी नज़र से बचाए, खूब तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद तो मेरे भाई के साथ हमेशा है। अरे रहने दे, तेरे नाटक सब जानती हूँ मैं। तू एक नंबर की लालची है। अगर तू लालची नहीं होती तो क्या करने आती यहाँ पर? क्या जरूरत है तुझे मेरे बेटे को राखी बांधने की? हाँ, और तू ये भूल मत, तू कोई उसकी सगी बहन नहीं है, सौतेली बहन है। वो तो मेरा बेटा ही पागल है जो तुझसे राखी बंधवा लेता है। तेरी जैसी मनहूस लड़की को तो मैं घर के अंदर घुसने ना दूं। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। लेना है तो ले पैसे, नहीं तो निकल यहाँ से, कोई नहीं है तेरा यहाँ पर। सही कह रही है नहीं माँ, कोई नहीं है मेरा अपना यहाँ पर। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जा रही हूँ। अरे दीदी, आप कब आई? और किसने कहा आपसे कि यहाँ पर आपका कोई नहीं रहता है? अरे आपका भाई रहता है, आपके पापा रहते हैं, और ये घर सबसे पहले आपका है दीदी, उसके बाद हम सबका है। इस घर की असली मालकिन आप है, सबसे पहला हक आपका ही है इस घर में। आप जब चाहे जब आ सकती हैं। नहीं राहुल, यहाँ पर कोई नहीं है मेरा अपना। इस बार तो मैं तुझे राखी भी नहीं बांध पाई। माँ, मुझे सबसे पहले तो आपसे बात करनी है। अरे आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि दीदी इस बार नहीं आएंगी मुझे राखी बांधने के लिए? मैं जानता हूँ कि आप पसंद नहीं करती हैं दीदी को, लेकिन इतनी नफरत कि आपने मुझसे झूठ बोल दिया। हाँ, जब जानता है कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ तो फिर क्यों बंधवाता है इसे राखी? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में तो ये लड़की चाहिए ही नहीं। और ये क्या तू फालतू बात बोल रहा है कि ये घर इसका है? अरे हमारा घर है ये, कहीं जगह नहीं है इसकी इस घर में। और मैं नहीं चाहती थी कि ये तुझे राखी बांधे, इसलिए मैंने बोला तुझसे कि नहीं आएगी इस बार। लेकिन मनहूस आ ही गई कहीं से, टपक
थी अपने ससुराल से। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपनी दीदी से राखी नहीं बंधवाऊंगा? अरे अगर वो नहीं भी आती ना तो मैं उनके ससुराल जाता, वहां जाकर राखी बंधवाता अपनी दीदी से। समझिए आप, मेरे लिए जो दीदी मायने रखती है ना वो कोई भी नहीं रखता है। मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी दीदी के लिए ना हर किसी से लड़ जाऊं, लेकिन अपनी दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहने के लिए हम भले सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन हम सगे से भी बढ़कर हैं। सॉरी दीदी, माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो मैं आपके वेट ज़रूर करता। आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ही मुझे राखी बांधे, लेकिन इस बार गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए, सॉरी। अरे नहीं राहुल, सॉरी की कोई बात नहीं है। अब तू आ गया है ना, मैं तुझे राखी बांध दूंगी और फिर मैं वापस चली जाऊंगी अपने घर। और तुझे मेरी कसम है, अगली बार से हमेशा तू मेरे घर ही आ जाना राखी बंधवाने के लिए। नहीं दीदी, आप हमेशा मुझे यही राखी बांधेंगी, क्योंकि ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। लेकिन जो आप मेरे लिए मायने रखती हैं वो कोई नहीं रखता है।